को बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शव यात्रा अब निगम बोध घाट पर पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे निगम बोध घाट से दिखा रहे हैं, जहां पर आपने सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका को और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको देख पा रहे हैं। आज दिल्ली में बहुत ज्यादा सर्दी है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। 9:30 बजे के आसपास कांग्रेस कार्यालय से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शव यात्रा शुरू हुई थी, जो अब निगम बोध घाट पर पहुंच गई है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया जाएगा। बताया ऐसा भी जा रहा है कि शायद यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी लोग पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रोफाइल और वीवीआईपीज जो लोग हैं उनका यहाँ पर आना रहेगा, इसलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। मनमोहन सिंह की शव यात्रा कांग्रेस मुख्यालय में रखी गई थी शव, और वहां पर अंतिम दर्शन के बाद शव यात्रा कांग्रेस मुख्यालय से ही निकाली गई और उसके बाद तमाम रास्तों से गुजरते हुए निगम बोध घाट इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शव को पहुंचाया गया है, लाया गया है, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम बड़े लोग हैं यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। हमने अभी आपको तस्वीरों में भी दिखाया किस तरह से जो कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक आज अपने नेता को अंतिम विदाई देने निगम बोध घाट पर पहुंचे हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के दौरान जो झंडा है वो झुका रहेगा। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध पर किया जाएगा। 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, योजना आयोग के अध्यक्ष रहे और तमाम बड़े बड़े ओहदों पर वो आसीन रहे। इसके अलावा जाने माने अर्थशास्त्री भी मनमोहन सिंह थे। उनके कामों को, उनके व्यक्तित्व को आज याद करने का दिन है। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए आज तमाम, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं की जाए, जो मनमोहन सिंह को जानते थे, जो उनके साथ जुड़ते थे, जो उनके आइडियोलॉजी के साथ जुड़े थे, वो सब यहाँ पर पहुंचे उन्होंने अंतिम विदाई देने के लिए। क्या बोले सर? पीछे है सर? तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। निगम बोध घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। सब चाहते हैं कि एक बार उनके अंतिम दर्शन हो जाए। हालांकि अंतिम दर्शनों के लिए कांग्रेस मुख्यालय में उनके शव को कुछ देर के लिए रखा गया था। 9:30 बजे वहां से उनकी शव यात्रा निकाली गई और अब ये निगम बोध घाट पर पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि जितने नेता हैं, आज कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर पहुंचे, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल होने बताए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल हुए। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हादसा देर रात देलहुपुर थाना क्षेत्र के रंगोली गांव के पास का है। तो हादसे में 3 लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है बिजली के पोल से टकराई थी ये गाड़ी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रंगोली गांव के पास एक हादसा हुआ है। टक्कर में कार में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे। प्रतापगढ़ के पास की घटना बताई जा रही है। और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। अमरोहा में भी बूंदाबांदी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा में भी रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन प्रदूषण के लेवल में कमी भी थोड़ी सी आई है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा का AQI 100 के नीचे पहुंच चुका है। बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। में 2 दिनों से ठंड का कहर बरपा रहा है। आपको बता दें, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ अधिकतम तापमान करीब करीब 18 डिग्री रहने का अनुमान है। हालांकि ये तापमान रात में और भी गिर जाता है 10 डिग्री के नीचे। फिलहाल आपको बता दें कि 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम काफ़ी साफ हो गया है और जिसके चलते प्रदूषण यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत गिरावट दर्ज की गई है। AQI की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में तमाम इलाकों में AQI 100 के नीचे है, जिसके चलते विजिबिलिटी भी बढ़ी है, साथ ही स्वच्छ और साफ हवा लोग ले रहे हैं खुले में और लगातार बारिश के बाद से मौसम काफ़ी साफ हो गया है। लिहाजा आप देखेंगे कि विजिबिलिटी बहुत बेहतर हो गई है और दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से तमाम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। कानपुर में इस बार नए साल की शुरुआत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि यहां पर पारा लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ओले गिरने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने आज 35 जिलों में घने कोहरे के कुछ अलर्ट जारी किए हैं को लेकर, जहां एक और होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मॉल में नए साल को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं मौसम विभाग की यदि माने तो नए साल की शुरुआत ठंड, कोहरे, गलन से होगी। तो ऐसे में वो लोग जो नए साल का स्वागत हाथ फैलाकर करने के लिए अतोत्साहित हैं, उन्हें एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ठंड, गलन पर साफ तौर पर डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए हानिकारक हो। कहीं ऐसा ना हो कि न्यू ईयर मनाने के चलते आप पहुंच जाएं अस्पताल, इसलिए एहतियात बरतना आवश्यक है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब आपको दिखाते हैं बर्फबारी से पहाड़ों का हाल। जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश, हर तरफ बर्फबारी दिखाई दे रही है। वहीं मैदानों का भी लगातार यहां पर मौसम बदल गया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिनों से बर्फबारी देखने को मिल रही है। केदारनाथ, तुंगनाथ धाम, मधेश्वर धाम में बर्फ गिरी है। चमोली जिले में बीते 2 दिन में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है। इससे यहां गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य भी बाधित हो गए हैं। बीआरओ के अधिकारी जल्द ही नेशनल हाईवे को गाड़ियों के लिए खोलने का दावा कर रहे हैं। चक्राता क्षेत्र में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे 707 भी बाधित हो गया है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमी होने की वजह से गाड़ियां फंस रही हैं, जिसकी वजह से काफी मुश्किल हो रही थी। नेशनल हाईवे को कड़ी मेहनत के बाद अब खोल दिया गया है। चक्राता में बीते 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद ट्रैकिंग रूट मोइला टॉप का नजारा स्वर्ग से कम नजर नहीं आ रहा। बर्फबारी के बाद खूबसूरत बुग्याल में अब घास की जगह हर ओर बर्फ दिखाई दे रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई हो। इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए लगातार पर्यटक मोइला टॉप पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए साल के जश्न के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पहुंचेंगे। सुंदर सा ट्रैक जो कि लोखंडी में पड़ता है और जो यहाँ के नज़ारे हैं बहुत ही मनमोहक है। मज़ा आ गया। 16 लोगों का हमारा ग्रुप है, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ स्नो ही स्नो। उत्तरकाशी में एक बार फिर मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। वहीं राडी टॉप में भी बर्फबारी देखने को मिली है। उत्तरकाशी में मौसम बदल गया है। इस समय राडी टॉप पे हम खड़े हैं और मौसम बदलने के साथ ही यहाँ पे हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से हल्की बर्फबारी के साथ जो पूरे जनपद का जो मौसम है वो पूरी तरह से बदल गया है। बादल आप देख सकते हो, कोहरा किस तरह से तेजी से फैल रहा है, जो दिखाता है कि
मौसम ठंडा हो गया है और पूरी तरह से जो मौसम है शीतलहर की चपेट में है। और गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे राड़ी की हम बात करें, आप देख सकते हो कि किस तरह से बर्फबारी शुरू हो रखी है। हल्की बर्फबारी है और तेज बर्फबारी इसको कह सकते हैं, हल्की और शुरू हो गई है। मौसम के बदलने के साथ ही जो पर्यटक होते हैं उनके चेहरे भी खुल जाते हैं। और नया साल भी आने वाला है, उससे पहले जिस तरह से मौसम बदला है तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि राड़ी टॉप में किस तरह से तेज हल्की बर्फबारी हो रही है। मौसम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हो। मौसम बदलने के साथ ही जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां बर्फबारी शुरू हो गई है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिन में बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखी जा सकती है, तो आप देख सकते हैं कि बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। पहाड़ों में लगातार जारी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। गांदरबल की ये मनमोहक तस्वीरें सामने आई है, जहां वादियां बर्फ से ढकी हुई है। मौसम बदलने से सैलानी भी काफी खुश है। डोडा में लगातार बर्फबारी हो रही है। वादियों में घूमने गए सैलानियों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। जहां तक नजर जाएगी वहां बर्फ के पहाड़ ढके हुए हैं। हिमपात होने से कई जगहों पर रास्ते बंद हो चुके हैं। रास्तों में बर्फ